शास्त्रकारों ने भी 4 कारण बताए हैं दुख के। 4 कारण बताए। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है, तो दुख होता क्यों है, तो 4 कारण बताए। और वो 4 कारण कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला कारण समय, काल। काल और समय एक ही अर्थ है, एक ही बात है। पहला कारण है काल, दूसरा कारण है कर्म, तीसरा कारण है दूसरे का सुख, और चौथा कारण है स्वभाव। 4 कारण हैं। पहले कारण को समझेंगे, काल। कुछ समय ऐसा बन जाता है कि जिसके कारण हमें दुख मिलता ही मिलता है। कहीं गए घूमने के लिए, पानी पड़ा था, फिसल गए, गिर गए, पैर टूट गया है? ये समय है। समय को ग्रह गोचर भी हम कह सकते हैं। तो पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण है कर्म। सब जानते हैं कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। नीति कहती है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आज हम जो कर रहे हैं आगे चल करके भोगेंगे, और जो पहले करके आए हैं वो आज हम प्राप्त कर रहे हैं। पहले किए हुए कर्म को ही आज के समय में और अब प्रारब्ध कहा जाता है, जिसे भाग्य भी कह देते हैं। तेरे भाग्य में ये नहीं था तो तुझे मिलता कहां से? भाग्य में तो तब होता ना जब तूने कर्म किया होता। पहले के कर्म भाग्य अब बनते हैं, और अब के कर्म आगे चल करके प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। हजारों गाय खड़ी कर दो, 1000 गाय खड़ी कर देना, और एक बछड़े को छोड़ देना। जाओ अपनी गाय को पहचान लो, अपनी माँ को पहचान लो। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी हजारों गायों में से अपनी माँ को पहचान लेगा, ठीक उसी प्रकार कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म हम क्यों ना ले लें, कर्म छोड़ेगा नहीं। ये कर्म ही तो था जो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े। ये कर्म ही तो था, है? पितामह भीष्म के पास में जब भगवान गए तो पूछने लगे, भैया ये मेरा कौन सा कर्म था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो मुझे बाणों की सैया मिली? भगवान कहते हैं कितने जन्म की याद है? बोले 100। भगवान कहने लगे क्या 100 ही जन्म होते हैं, उससे ऊपर नहीं होते क्या? 101 नहीं होते, 102 नहीं होते? बोले होते हैं। तो बोले 101 जन्म की कथा सुन ले। जब तुम राजकुमार थे तो एक तितली को पकड़ करके, एक कीड़े को पकड़ करके कांटा चुभोते थे, बार बार चुभोते थे। कीड़ा तड़प रहा था, छटपटा रहा था, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा था कि ये खेल रहा है। वही कारण था कि 101वें जन्म की कथा का ये फल, कर्म का फल आज तुम्हें मिल रहा है। भगवान ने अपने भक्त को तक नहीं छोड़ा। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान ने अपने आप को नहीं छोड़ा। हम सब लोग सुनते हैं, आप जितने भी लोग बैठे सब लोग जानते हैं कि भगवान जब राम बन करके आए तो केवल कर्म का फल भोगने के लिए आए। नारद जी ने श्राप दिया, वृंदा ने श्राप दिया। ये श्राप ही तो थे कि भगवान एक परब्रह्म होने के बाद भी एक वनवासी का रूप लेकर के दर दर भटक रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट व्यतीत कर रहे हैं। एक साधारण सा दुष्ट राक्षस आकर के सीता का हरण करके ले जाता है, वन वन भटक रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। है क्या? ये कर्म ही तो है। कर्म ने भगवान ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। बोले कर्म का फल है तो भोगोगे। जिस प्रकार के श्रवण अपने माता पिता जब उसके अपने पुत्र के वियोग में रुदन कर रहे हैं, तो तुम भी अपने पुत्र के वियोग में रुदन करते हुए शरीर का त्याग करोगे। तो राजा दशरथ भी राम का मुख न देख सके अंतिम समय में, और कर्म का फल भोगा। और जिस समय राम राम कहे राम जब कह रहे हैं, तो वही श्राप स्मरण में आ गया कि पुत्र का वियोग हुआ और शरीर का त्याग कर दिया। तो दूसरा कारण है कर्म। आज हम जैसा कर्म कर रहे हैं, अरे भैया किसी को सुख न दे सको तो किसी को सुख न दे सको तो किसी को दुख भी मत दो। मैं कहता हूं, और मैं क्या कहता हूं, शास्त्र कह रहे हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तुम किसी को दुख देते हो और मंदिर के चक्कर लगाते हो तो मंदिर जाना व्यर्थ है, क्योंकि तुमने किसी को सताया है। सताने का फल भोगोगे। 18 पुराण कहते हैं, और वेद व्यास जी महाराज ने समस्त ग्रंथों का सार केवल एक श्लोक में लिख दिया। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, और पापाय परपीडनम्, परपीड़ा देने के समान में कोई कष्ट नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। दूसरा कारण है कर्म, पहला है काल, और तीसरा कारण बताया। क्या बताया? भूल गए? दूसरे का
सुख, दूसरे का सुख, वो हमारा रिश्तेदार बड़ा आगे बढ़ रहा है, हम बढ़ नहीं रहे तो मन में कष्ट हो गया। भले ही कोई बुरा ना चाहे कि उसका बुरा हो जाए, लेकिन मन में कष्ट जरूर होता है कि जीवन भर हमने मेहनत की, हम एक गाड़ी तक नहीं खरीद पाए और पड़ोसी ने 4 खरीद ली बिना कुछ किए। तो ये कर्म का ही तो फल है। और मन में दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे का सुख है, इसलिए ये दुख हो रहा है। समझ गए? चौथा कारण है स्वभाव। स्वभाव कैसा है? घर में सब्जी बनी और जैसे भगत जी भोजन करने बैठे तो नमक नहीं। अरे सुनती हो? हाँ जी कहो। नमक नहीं है? हाँ घर में है, सब्जी में क्यों नहीं डाला? भोजन करने बैठे, भोजन करके थाली छोड़, आज पूरे दिन उतरा हुआ मुंह लेकर के घूम रहे, उतरा हुआ मुंह लेकर के घूम रहे। कोई पूछे महाराज क्यों दुखी हो? अरे क्या बताएं, बड़ी तेज भूख लगी थी, भोजन करने बैठे, सब्जी में नमक ही नहीं था। हैं? दूसरे दिन माता जी ने बड़े ध्यान से खाना बनाया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। भोजन करने जैसे ही बैठे, आहा, रायता बड़ा अच्छा, पूरी सब्जी कचौड़ी खीर, हैं सब कुछ बड़ा अच्छा बनाया। बड़े प्रसन्न हुए, हाँ आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तो माता जी ने पूछा फिर उदास क्यों हो? बोले उदास हम इसलिए हैं, जब तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो तो कल खाना क्यों बिगाड़ा तुमने? सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? आता है ना खाना बनाना? बोले आता है, इतना अच्छा खाना बनाया, कल सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अब इस बात के दुख को लेकर के बैठे। कोई आवे महाराज पे घूमते फिरते, महाराज क्यों दुखी? बोले ये दुखी नहीं, इनका मुंह ही ऐसा है, इनका चेहरा ही ऐसा है। जो होते ना महाराज उतरा हुआ मुंह लेकर के घूमते रहते। तो ये क्या है? ये चौथा कारण है दुखी होने का, स्वभाव। ये स्वभाव ही ऐसा है। कोई महाराज कुछ भी कितना भी कह ले, महाराज ने कहा हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो, तो पड़ोसी बताते बोले महाराज ने को मुंह ही ऐसा है, हंसेंगे कहाँ से?